साथियों, जय जोहार। कांग्रेस की हार के बाद पिछली सरकार की विभिन्न योजनाओं के भविष्य में संचालन पर तलवार लटक रही है, जिसमें राजीव युवा मितान क्लब से लेकर गौठानों में गोबर खरीदी, बिजली बिल हाफ योजना, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना और बेरोजगारी भत्ता आदि योजनाएं शामिल हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किसानों को 31 रुपये क्विंटल धान की खरीदी के बारे में और बीजेपी की योजनाओं के बारे में और कांग्रेस की जो बंद होने वाली योजनाएं हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की हार के बारे में कि हार के बाद कांग्रेस का जो रिएक्शन है वो कैसा है। तो मतदान होने के बाद और काउंटिंग होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मीडिया के द्वारा मुलाकात की गई और उनसे ये पूछा गया कि आखिर आपको छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें मिल रही हैं। तो उस पर उनके द्वारा जो बयान दिया गया था उसको आप सुन सकते हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया था। मैं तो अभी प्लेन से उतर के आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 5 से 7 के बीच 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है? कितनी सीटों का हाँ, कितनी सीटों का उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। तो वोटों की गिनती से पहले कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी हाई था, लेकिन यही कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले डूबा और आखिरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई और बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आ चुकी है। हार के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा राज्यपाल जी को अपना इस्तीफा दिया गया और उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि इस हार का क्या कारण है तो उनके द्वारा ईवीएम पर निशाना साधा गया। आप सुन सकते हैं उनके द्वारा ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा गया है। जैसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है। तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो अब वो तो आगे बात होगी तो आप। तो वोटों की गिनती से पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा 75 पार का नारा दिया जा रहा था और वोटों की गिनती के बाद जो हार का ठीकरा है वह ईवीएम पर फोड़ने का काम किया गया है बिना हार की समीक्षा किए। तो अब बात कर लेते हैं कि किसानों को 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदी आखिर कब से की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो चुकी है और भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की है। किसानों को इसका इंतजार भी है कि आखिर वो लाभ किसानों को कब से मिलेगा। सहकारी समितियों में 21 क्विंटल का आदेश कब से लागू होगा। धान खरीदी की लिमिट और भुगतान पर अधिकारियों का कहना है कि सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक निर्णय लिया जाएगा। प्रदेश में 4 लाख से भी अधिक किसान सहकारी समितियों में धान बेच चुके हैं। इन्हें 2650 रुपये के हिसाब से 4700 करोड़ से भी ज़्यादा का भुगतान हो चुका है। ऐसे में अब किसानों में ये संशय बना हुआ है कि उनको जो 3100 रुपये क्विंटल की धान खरीदी का वादा बीजेपी के द्वारा किया गया है वह आखिर मिलेगा तो कब मिलेगा। किसानों को क्या दोबारा धान बेचने की अनुमति दी जाएगी? क्या उनको दोबारा धान बेचने की अनुमति मिल पाएगी? उन्हें 3100 रुपये की जो राशि है वह कैसे मिलेगी? इस पर अभी संशय बना हुआ है। कांग्रेस की हार के बाद पिछली सरकार की विभिन्न योजनाओं के भविष्य में संचालन पर भी तलवार लटक रही है, जिसमें राजीव युवा मितान क्लब से लेकर गौठान में गोबर खरीदी, बिजली बिल हाफ योजना और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना और बेरोजगारी भत्ता जैसी योजनाएं शामिल हैं। तो हम उन योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी वे योजनाएं हैं जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई जा रही थी और जिन पर अब तलवार लटक रही है। इसमें पहली जो योजना है बिजली बिल हाफ योजना है। इसमें बिजली बिल हाफ योजना के तहत 4300 करोड़ रुपए की छूट अब तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी गई थी। बिजली बिल हाफ योजना का लाभ प्रदेश के 48 लाख उपभोक्ताओं को मिल चुका है। साथ ही उपभोक्ताओं को 4300 करोड़ रुपए की छूट भी इसमें मिल चुकी है। नियमों के मुताबिक उपभोक्ताओं को 400 यूनिट बिजली बिल की खपत पर बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलता है। राज्य सरकार द्वारा छूट की राशि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ट्रांसफर की जाती है।
अधिकारियों के मुताबिक नवंबर महीने के बिल में उपभोक्ताओं को दिसंबर महीने में छूट मिलेगी, लेकिन जनवरी में इसकी क्या स्थिति होगी यह नई सरकार बनने के बाद निर्णय लिया जाएगा। इस पर अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। अगली जो योजना है गोबर खरीदी की योजना है, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई जा रही थी। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही थी, लेकिन शायद उस योजना को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है और अब ये योजना भी बंद होने के कगार पर है। गोधन न्याय योजना में हितग्राहियों को अब तक 600 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। गौठानों में गोबर खरीदी योजना के अंतर्गत हितग्राहियों से 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदी की जा रही थी। भाजपा ने गौठानों के साथ गोबर खरीदी में 1300 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर लगाया था। भाजपा ने इसे बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला बताया था। आपको बता दें कि जो गोधन न्याय योजना है, इसके अंतर्गत कांग्रेस पार्टी के द्वारा 2 रुपये किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही थी, लेकिन उससे जो खाद बनाई जा रही थी उसमें ये शिकायतें आ रही थी कि खाद के नाम पर मिट्टी दी जा रही है और काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार इस योजना में किया गया था, ऐसा बीजेपी का आरोप था। तो अब इस योजना की जो जांच है वह भाजपा सरकार कराएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन चुकी है और काफ़ी बड़े पैमाने पर इस योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी भी कह चुके हैं कि इस योजना की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखा जाए तो ये योजना भी पूरी तरह से बंद हो चुकी है और अब आगे इसका संचालन होने की संभावना बहुत ही कम नज़र आ रही है। अगली योजना जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई जा रही थी, बेरोजगारी भत्ता योजना चलाई जा रही थी, जिसके तहत बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से देने की बात कही जा रही थी। लेकिन इस योजना में भी काफ़ी पैंच ऐसे थे जिससे जो बेरोजगार थे उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो नियम बनाए गए थे वे काफ़ी जटिल थे, जिससे युवा वर्ग में काफ़ी नाराज़गी थी और एक तरह से देखा जाए तो ये योजना पूरी तरह से फेल साबित हुई थी। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 1.17 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया जा रहा था। कांग्रेस सरकार ने चुनावी साल में बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की थी और 12वीं पास जो युवा हैं उनको 1.17 लाख बेरोजगारों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराया जाना था और इन्हें 25 रुपये के मान से बैंक खाते में बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था। भाजपा सरकार आने के बाद इस योजना पर भी ग्रहण लगने की आशंका बनी हुई है और यह योजना अप्रैल 2023 से लागू की गई थी। लेकिन इस योजना से बहुत से ऐसे बेरोजगार युवा थे जिनके द्वारा शिकायत की जा रही थी कि उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुल मिलाकर ये योजना भी कांग्रेस की पूरी तरह से फेल साबित हुई थी, क्योंकि बहुत से ऐसे युवा वर्ग थे जिनका ये कहना था कि इस योजना में जो नियम सरकार के द्वारा बनाए गए हैं वे उस नियम के दायरे में नहीं आते हैं और उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अब देखा जाए तो सत्ता परिवर्तन के साथ ये योजना भी बंद हो सकती है, पूरी संभावना इसकी बंद होने की। अगली जो योजना कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई जा रही थी, स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना, ये योजना भी बंद हो सकती है या फिर इसका नाम परिवर्तन हो सकता है। सरकारी हिंदी माध्यम स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में बदलकर यहां शिक्षा का स्तर बेहतर करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ में कुल 171 आत्मानंद स्कूल भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा खोले गए, जिसमें 1.72 लाख छात्र अध्ययनरत हैं। अंग्रेजी माध्यमों के साथ 32 हिंदी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल भी संचालित किए गए हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक इस सरकारी योजना का नाम बदला जा सकता है और छात्रों की जो पढ़ाई है ताकि उससे प्रभावित ना हो। तो इस योजना को फिलहाल कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाया गया था, लेकिन बीजेपी इसको बंद करने के विचार में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इससे जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है और छात्रों की पढ़ाई के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ बीजेपी सरकार करने के विचार में नहीं है। तो इस योजना को बंद करने के बजाय भाजपा इसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। वैसे काफ़ी अच्छी योजना है, काफ़ी इसके तहत जो स्कूल हैं वह खोले गए थे। 171 आत्मानंद स्कूल खोले गए थे, जिसमें 1.72 लाख छात्र अभी वर्तमान में अध्ययनरत हैं। अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम स्कूल भी इसमें खोले गए हैं। 32 हिंदी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल भी इसमें अभी वर्तमान में संचालित हैं। तो इस योजना को भाजपा सरकार बंद ना करके इसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। बाकी अब देखते हैं कि सरकार के ऊपर में है वह क्या करती है क्या नहीं करती है, क्योंकि
सरकार परिवर्तन के साथ ही जो सत्ताधारी पार्टी रहती है वह विपक्ष की सारी योजनाओं को बंद कर देती है उसको, या फिर उसको अपना नाम देकर उसको दूसरे नाम से संचालित करने लगती है। अगली जो योजना है जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई जा रही थी, राजीव युवा मितान क्लब योजना, इस योजना के भी बंद होने के आसार हैं। 13,000 से भी अधिक राजीव युवा मितान क्लबों का संचालन छत्तीसगढ़ में हो रहा था। प्रदेश में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए के मान से राशि प्रदान की जा रही थी और इस संस्था का कार्य गाँव में कला व संस्कृति के बढ़ावे के साथ सांस्कृतिक व खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाना था। राजीव युवा मितान क्लब के गठन की घोषणा वर्ष 2020 में की गई थी। भाजपा सरकार आते ही यह योजना बंद होने की आशंका जताई जा रही है। राजीव गांधी के नाम को केंद्र में रखते हुए कांग्रेस सरकार ने युवाओं को जोड़ने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। काफ़ी पॉपुलर योजना थी, लेकिन अब चूंकि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस योजना को चलाया गया था, तो भाजपा इस योजना को बंद कर सकती है। इस योजना के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, बंद होने की तलवार इस योजना के ऊपर लटक चुकी है। अगली जो योजना है वह है रीपा योजना। तो रीपा योजना के बारे में आपको बता दूं, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का अस्तित्व भी खतरे में नजर आ रहा है। प्रदेश के गोठानों में रीपा योजना के तहत गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की योजना लागू की गई थी। भाजपा के आने के बाद अब इस योजना पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि ये योजना बंद हो जाएगी। तो साथियों, कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको भाजपा बंद करेगी और अपनी योजनाएं चलाएगी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही थी उनको अब भाजपा बंद कर सकती है, अपने नई योजनाओं को वे चला सकते हैं। तो रीपा योजना भी उसमें से एक है। इस योजना को भी भाजपा सरकार बंद कर सकती है। साथियों, यहाँ पर भाजपा के जो सूत्र हैं उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार की कई सरकारी योजनाओं का नाम बदलना तय है और इसके अलावा राज्य सरकार के गठन के बाद विभिन्न विभागीय मंत्रियों से योजना के संबंध में एक रिपोर्ट भी ली जाएगी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बंद नहीं होंगी बल्कि उनका नाम बदला जाएगा। सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के मुताबिक आगे निर्णय लिया जा सकता है। अभी इसके बारे में खुलकर कोई भी नहीं बता पा रहा है, लेकिन जैसी इनपुट मिल रही है उसके अनुसार कई योजनाएं बंद होंगी और कई योजनाओं का नाम परिवर्तन हो सकता है। साथियों, यहाँ पर बात करें धान खरीदी की, तो धान खरीदी वर्तमान में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से जारी है। 21 क्विंटल की खरीदी शुरू अभी नहीं की गई है। सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के मुताबिक ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।